डॉक्टर राकेश मिश्र की नई पुस्तक संविदा का लोकार्पण 17 जुलाई 2025 को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की, जबकि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्ताश्रेय होसबाले जी रहे। पुस्तक में 50 उपयोगी आलेख शामिल हैं, जो देश के महान राष्ट्रवादी चिंतकों और नेताओं के जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाल आप्टे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का विशेष उल्लेख है। कार्यक्रम के दौरान दत्ताश्रेय होसबाले जी ने कहा कि इस पुस्तक के जरिए मनुष्य के अंदर के नकारात्मक गुणों को दूर कर समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डॉक्टर राकेश मिश्र की राजनीतिक समझ और सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि संविदा नई पीढ़ी को हमारी विरासत से अवगत कराएगी। डॉक्टर राकेश मिश्र ने इस अवसर पर राष्ट्रवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण नेताओं और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं पर अपने आलेख प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, सांसद, मंत्री और अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। परम श्रद्धेय मान्यवर दत्तात्रेय होसबाले जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से हमें महाकौशल प्रांत में सतना से जब थे तब से उनका लगातार उद्बोधन, शिक्षा आदि मिली। ऐसे आदरणीय दत्ता जी, हमारे श्री भूपेंद्र यादव जी, दिल्ली में जब आप्टे जी के साथ हम काम करते थे तो अधिवक्ता के रूप में भूपेंद्र जी से साक्षात्कार हुआ और उनकी सादगी, सरलता, शुचिता के साथ इतने प्रभावित थे कि वो लगातार हमें जब भी जो बताते हैं हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और इस पुस्तक की भी जब भूमिका लिखने की बात आई तो मैं और प्रभात जी दोनों उनके घर गए। उन्होंने कहा कि फटाफट पुस्तक की पांडुलिपि दिखाइए, मैं बोलता हूँ, आप रिकॉर्ड करिए और उसमें पूर्ण संशोधन करने का अधिकार है, क्योंकि राकेश जी अब हमारे साथ पहले से भी आप्टे जी के जमाने से लिखते पढ़ते रहे हैं। ऐसे सरल हृदय के आदरणीय भूपेंद्र जी और इस सब पूर्ण प्रक्रिया को पूरे करने वाले प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, ये पुस्तक आज जो प्रकाशित होने के लिए जा रही है वो वास्तव में कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। हम समय समय पर 2019 के बाद से, यानी कोविड के बाद से, जब हमने सोचा कि कुछ लिखना चाहिए, जो पहले से लिखते थे उसको आगे प्रकाशित होना चाहिए, 189 विभिन्न आर्टिकल हमारे समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनमें से जब मेरी माननीय दत्ता जी से बात हुई तो उसमें चुनिंदा 50 आर्टिकल इस संविधान नाम की पुस्तक में आज प्रकाशित होने जा रहे हैं। इस पुस्तक में जो आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे उनके बारे में थोड़ी एक चीज कहता हूँ। लिखा तो बहुत लोगों ने है, हमने थोड़ा अपने ढंग से लिखा है। मुझे श्रद्धेय अटल जी के साथ, श्रद्धेय अडवाणी जी के साथ, माननीय राजनाथ जी के साथ, गडकरी जी के साथ और श्रीमान अमित शाह जी अध्यक्ष के रूप में काम करने का नजदीक से अवसर मिला। उनकी कार्य पद्धति देखते समझते हुए मैंने इन आलेखों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इसलिए पुस्तक देखने में लगेगी कि शायद जो है कहाँ से शुरू है, कहाँ समाप्त है, तो इसका हर एक आर्टिकल का अपना अपना महत्व है और उस महत्व को आप जब गहराई से देखेंगे, आदरणीय विद्वत दोनों महेश जी सामने बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा जरूर हमें एक बार बताएं। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित श्रद्धेय दत्तात्रेय जी, इस पुस्तक के लेखक हमारे मित्र डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, प्रभात प्रकाशन के मालिक प्रभात जी, यहाँ उपस्थित मेरे से कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उपस्थित सभी प्रबुद्धजन। मैं सबसे पहले राकेश मिश्रा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपने विचारों के संकलन को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। राकेश जी और
प्रभात जी जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखिए। मैंने कहा भाई मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ। फिर भी मैंने उनकी पुस्तक की प्रतिलिपि को देखा और देखने के बाद मैंने कहा कि लंबे समय से जब सामाजिक राजनीतिक रूप में हम कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही कुछ ना कुछ विचार आते हैं। वो विचार पर्यावरण को लेकर हो सकते हैं, प्रकृति को लेकर हो सकते हैं, त्योहार को लेकर हो सकते हैं, जिन व्यक्तित्वों के संपर्क में हम आते हैं उनको लेकर के हो सकते हैं, परिस्थितियों में कोई राजनीतिक टिप्पणी होती है उसको लेकर हो सकते हैं। और इसलिए इस पुस्तक में कोई एक सिरे से नहीं अनेक स्फुट विचारों का प्रकाशन है और मैंने कहा कि इसलिए इसका नाम संविधा ही रखना चाहिए। एक लंबे समय से राष्ट्रीय विचार को लेकर के जिन्होंने भी कार्य किया है, माननीय आपटे जी का आज हम स्मरण कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण की तरह। उन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्म से और अपने जीवन के आदर्श के साथ बहुत सारे इस राष्ट्रीय विचार के चलने वाले कार्य में एक संविधा के रूप में अपना योगदान दिया। संविधा का अर्थ ही है कि उसमें लकड़ी, सुगंधित पदार्थ, मेडिसिनल हर्ब्स और कई चीजों को हम समर्पित करते हैं अग्नि को, उसी को संविधा कहते हैं। मतलब अपने स्वाध्याय, अपने तप, अपने कर्म को एक निश्चित लक्ष्य के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। और इसलिए संविधा का अर्थ ही ये है कि हम अपने विचारों के माध्यम से ही अपने आप को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। उस कार्य को एक होलिस्टिक अप्रोच के नाते हम अपने आप को लगाते हैं। मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए कि विचार के प्रति भी, अपने प्रोफेशन के प्रति भी, अपने स्वयं के जीवन में भी अनुशासन को रखते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। नमस्कार। आज इस सारस्वत कार्यक्रम ऐसे जिसको प्रभा ने संकेत दिया, पुस्तक लोकार्पण के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री, सबसे अधिक कहना है तो मेरे मित्र, और विचार यात्रा में हमारे सहयात्री श्री भूपेंद्र यादव जी, आज के पुस्तक के लेखक और मेरे और एक मित्र राकेश जी, और प्रभात जी तो वर्षों से वो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। प्रभात जी और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सर्वप्रथम डॉक्टर राकेश जी को इस पुस्तक के प्रकाश में लाने के लिए और इसको प्रकाशित करने के लिए प्रभात जी को मैं आप सबकी ओर से और मेरे व्यक्तिगत से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पुस्तकें तो बहुत प्रकाशित होते हैं, लेखक भी बहुत सारे हैं, और सिद्धार्थ लेखक जिनके कलम में शक्ति है, प्रेरणा देने की क्षमता है, भाषा को समृद्ध करने की सामर्थ्य है, ऐसे लेखनी के विचार के लेखक बहुत हैं और उनके कारण समाज में विचार प्रभावित भी होते हैं, वो स्वागत आ रहे हैं। लेकिन राकेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखक के नाते उनकी कोई
छवि पर परिचय उस प्रकार नहीं है। यद्यपि उन्होंने जैसे उल्लेख किया लगभग 150 लेख तो लिखे हैं जो छपे हैं, तो इसलिए विभिन्न विषयों के बारे में चिंतन करना, अध्ययन करना, लोगों से बात करना और उसको विचार में व्यक्त करने के लिए लेखन के द्वारा प्रयत्न करना यह आसान नहीं होता है। इसी बात को अपने भूमिका में भूपेंद्र जी ने कही है। सोचते तो बहुत लोग हैं, विचार तो करते ही हैं, लेकिन लेखन के द्वारा उसको प्रकट करने का कई सभी लोगों के सामर्थ्य नहीं रहता। और मेरे जैसे लोग कहते हैं लेखन क्यों लिखते नहीं, तो मैं कहता हूँ समय नहीं रहता। समय नहीं रहता ऐसा नहीं है, लेखन लिखने की आदत नहीं है, क्षमता नहीं रहती, तो हम समय नहीं रहते ऐसे कह के बचते हैं। तो मेरे जैसे लोग बहुत रहते हैं। तो लेकिन इतने संगठन के, पार्टी के 2500 काम के बीच राकेश जी विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जैसे अभी भूपेंद्र जी ने बताया कि बहुत सारे, मैं देख रहा था, कुल 50 लेखों के यह संग्रह है। बहुत सारे लेखों को उन्होंने छोड़ दिया और इसमें भारत के वर्तमान लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के बारे में 6 लेख हैं, अलग अलग विषयों को लेकर। ऐसे भारत के और एक अत्यंत जनप्रिय राजनेता और प्रधानमंत्री रहे, ऐसे अटल जी के बारे में भी 6 लेख। और इन दोनों को प्रेरणा स्रोत जो रहे, दीनदयाल जी के बारे में भी 5 लेख हैं। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल जी के बारे में, मदन दास जी के बारे में ऐसे भी लेख हैं। प्रसंगवश लेख भी हैं, जैसे आपने अभी पर्यावरण के उल्लेख किया, नारी मुक्ति के विषय हो सकते हैं, धारा 370 के संदर्भ में हो सकते हैं, कश्मीर की समस्या, संस्कृत भाषा या भारतीय भाषा, ऐसे विभिन्न विषयों पर भी आपने लगभग 16-17 लेख इसमें हैं। विद्यार्थी परिषद के बारे में 2-3 लेख हैं, बालाप्ते जी के बारे में 3 लेख हैं, सरदार पटेल, मदन दास जी, अमित शाह, ऐसे हैं। भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध के बारे में, धन्वंतरि के बारे में, परशुराम के बारे में 1-1 लेख हैं। तो चयन कैसे किया मैं सोच रहा था। तो जैसे अपने भूमिका में भूपेंद्र जी ने कहा है कि एक उन्मुक्त विचार प्रवाह है, लेकिन उसके अंडर करंट है। एक सांस्कृतिक और वैचारिक धरातल पर जो कार्यकर्ता काम करता है, किन किन बातों के बारे में उनके मन में विचार आते रहते हैं, तो इसको शब्दांकन करना वह कार्य राकेश जी ने किया है। तो राकेश जी के इसलिए तो राजनीति के गलियारे में तो गए हैं, लेखन के विश्व में भी रहते तो प्रवासी और कई पुस्तकें आपको छापना पड़ती हैं। लेकिन राकेश जी उस क्षेत्र में है तो वहां पे कुछ और कुछ होने की भी उनकी इच्छा है, वो तो भूपेंद्र जी पर निर्भर है। तो राकेश जी जैसे बालाप्ते जी के बारे में आपने उल्लेख किया,